नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने कल चर्चा की थी वीआईपी पार्टी के 5 ऐसी सीटों के बारे में जिस पर मुकेश सहनी चुनाव हर हाल में हर कीमत पर लड़ेंगे। देखिए, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वो 15 संभावित लिस्ट है जिसकी हम चर्चा करेंगे 5-5 विधानसभा सीट और 5-5 उम्मीदवारों को लेकर। तो अब आज हम दूसरी लिस्ट लेकर आए हैं 5 ऐसे वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी के सीट और उम्मीदवार के बारे में कि हर हाल में 5 ऐसी सीटें हैं जिस पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे। और दोस्तों, इससे पहले हम एक एक सीट करके आपको बताएं, उससे पहले एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, दूसरी संभावित सीट है, उसमें पहली की चर्चा कर चुके हैं हम। दूसरी 5 और ऐसी सीटें के बारे में चर्चा करते हैं जिस पर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी हर हाल में चुनाव लड़ेगी। देखिए, पहली सीट है मधेपुरा लोकसभा के अंतर्गत आलमनगर विधानसभा सीट। जेडीयू के नरेंद्र नारायण यादव यहाँ से विधायक हैं। जेडीयू की ऐसी चर्चा है जेडीयू यहाँ से उम्मीदवार बदल सकती है। देखिए, यहाँ पर निषादों की, मल्लाहों की संख्या काफ़ी अच्छी मानी जाती है और निर्णायक भूमिका में मानी जाती है। देखिए, इसी को देखते हुए आरजेडी ने यहाँ से निषाद समाज के उम्मीदवार नवीन निषाद को उम्मीदवार बनाया था। और वीआईपी ऐसी चर्चा है कि नवीन निषाद थे चुनाव लड़ गए हैं। अब मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव नया दांव खेलना चाहते हैं और ऐसी चर्चा है कि ये गठबंधन के तहत ये सीटें मुकेश सहनी को हर हाल में मिलेगी। मुकेश सहनी के जो पार्टी के जो हैं उम्मीदवार अभी से ही क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं और कह रहे हैं कि वीआईपी के पार्टी के तहत टिकट हमको मिलेगा और साथ साथ वीआईपी इस सीट पर आलमनगर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, दूसरी बड़ी सीट है सिमरी बख्तियारपुर। हमने पिछले भी वीडियो में सिमरी बख्तियारपुर के बारे में बताया। देखिए, सिमरी बख्तियारपुर से जब एनडीए में मुकेश सहनी थे तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़े थे एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर और वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर। और उस सीट पर उनकी हार हुई थी लगभग 2000 वोटों के आसपास से आरजेडी के उम्मीदवार यूसुफ सलाउद्दीन के हाथ हो। तो देखिए, अब ऐसी चर्चा है कि वीआईपी पार्टी फिर से इस सीट पर लड़ेगी। ऐसी चर्चा है कि वीआईपी पार्टी के जो उनके भाई हैं, उनके पार्टी को कामों देखते हैं संतोष सहनी। चर्चा है कि संतोष सहनी इस सीट पर अपनी भाग आजमा सकते हैं और साथ साथ भी चर्चा है कि मुकेश सहनी खुद इस सीट पर भाग आजमा सकते हैं। तो देखिए, अभी आरजेडी के कोटे की ये सीट है और यहाँ से सिटिंग विधायक यूसुफ सलाउद्दीन है। और आपको बता दें कि वीआईपी की नज़र इस सीट पर अभी से ही गड़ी हुई है और इसको लेकर वीआईपी की इस सीट पर नज़र गड़ने का कारण यहाँ पे निषादों की संख्या अच्छी खासी है और हर हाल में वीआईपी इस सीट पर सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, तीसरी सीट है औराई की सीट। यहाँ से राम सूरत राय अभी फिलहाल बीजेपी के विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं। देखिए, ऐसी चर्चा है कि उनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है, जनता के बीच कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जनता के बीच नहीं रह पा रहे हैं। देखिए, बीजेपी भी हो सकता है यहाँ से उम्मीदवार बदल दे, बीजेपी भी यहाँ से उम्मीदवार बदल दे। और ऐसी ये भी चर्चा है कि यहाँ से अच्छी खासी संख्या में मलाहों की है, निषादों की है और औराई विधानसभा सीट से वीआईपी हर हाल में चुनाव लड़ेगी। देखिए, रामसूरत राय पूरे पिछले सरकार में मंत्री थे, उनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं था और तमाम तरह के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर उनका साथ बवाल बिखेरा हुआ था। तो देख सकते हैं जो यहाँ से जो खबर आ रही है औराई विधानसभा सीट से, यहाँ से वीआईपी के कैंडिडेट हर हाल में उम्मीदवार जो हो
लेकिन हर हाल में बीजेपी इस सीट पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं दरभंगा टाउन विधानसभा के। बीजेपी के विधायक संजय सारंगी यहाँ से विधायक है, बीजेपी के सिटिंग विधायक और मंत्री भी हैं। देखिए, यहाँ इस सीट पर मलाहों की संख्या अच्छी खासी है, निर्णायक भूमिका में है। सन ऑफ मलाह इस सीट पर काफी नजर गड़ाए हुए हैं और तेजस्वी यादव से लेकर इस सीट को लेकर चर्चा कर चुके हैं कि इस सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। सियासी जानकारों, सियासी हलकों से जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार बीजेपी पार्टी इस सीट पर हर हाल में चुनाव लड़ेगी दरभंगा टाउन विधानसभा से। देखिए, अब 5वीं और अंतिम सीट है, वो है चैनपुर विधानसभा सीट, सासाराम लोकसभा के अंतर्गत आती है। यहाँ से वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद लगे हुए हैं और साथ साथ बाल गोविंद लगने के साथ साथ क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोगों के बीच कनेक्ट हो रहे हैं। लोगों के बीच कनेक्ट होने के साथ साथ वो पार्टी के पक्षों को भी रख रहे हैं। देखिए, यहाँ से बीएसपी के एकमात्र विधायक जमा खान जीते थे, जो कि जमा खान नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं और बीएसपी में जीतने के साथ साथ तो जेडीयू में शामिल हो गए थे। देखिए, इस सीट पर बीजेपी की भी स्थिति बहुत ही मजबूत है और साथ साथ यहाँ से बता दें कि ये चैनपुर विधानसभा सीट पर राजकिशोर निषाद बीजेपी के उम्मीदवार 2020 के विधानसभा में थे। तो देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि चैनपुर विधानसभा सीट को लेकर भी मुकेश सहनी सीट पर नजर गड़ाए हुए हैं और साथ साथ जो बाल गोविंद है प्रदेश अध्यक्ष वीआईपी पार्टी के, वो लगे हुए हैं और क्षेत्र में घूम रहे हैं और तमाम तरह के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो देखिए, हर वीडियो में हम बात कर रहे हैं वीआईपी पार्टी कुल 15 सीटों के बारे में अभी चर्चा करेंगे। ऐसी चर्चा तो है कि 20 से 25 सीट वीआईपी को मिलेगा, लेकिन आपको बताते चले कि आज हम 5 विधानसभा की सीट के बारे में चर्चा किए हैं और आपको बताएं फिर 5 और जो अगली सीट है अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। बाकी आप क्या इस वीडियो के बारे में सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।